हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में। क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको सीबीटी का जो आपका रिवाइज रिजल्ट है दोस्तों वो आपका जारी हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम आपका कब होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले आपका एक नोटिस निकला था। वो दोस्तों ये था, लेकिन साफ साफ दे रखा है कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। ठीक है, तो अब पता होगा इसका 30 मार्च को रिजल्ट आपका आ चुका था। आगे दोस्तों दे रखा है कि आपको सेकंड स्टेट सीबीटी 4 पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2020, यानी कि मई 2022। यानी दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि जो आपका लेवल 6 का एग्जाम है वो दोस्तों मई 2022 में आपका होगा। और दोस्तों देखिए आगे क्या दे रखा है कि सेकंड स्टेज सीबीटी 4 अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्ट आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप, यानी कि उचित समय आपको दिया जाएगा, उचित गैप आपको दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से दो चीज़ निकल के आती हैं। आपको याद होगा दोस्तों, पहले जो आपका एग्जाम होने वाला था वो दोस्तों आपका 14 फरवरी से लेके 18 फरवरी के बीच होने वाला था। जब आपका रिजल्ट आपका आ चुका तो पता होगा आपको, यानी कि आपका 5 दिन में एग्जाम होने वाला था, क्योंकि टोटल में आके आपका 5 लेवलिंग होने वाला है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आपका लिख देता कि जो सेकंड से सारे लेवल का एग्जाम वो आपका मई में कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें आप यहाँ पर नहीं लिखा है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आपका लगातार 5 दिन में एग्जाम नहीं होगा। लेकिन इसके तो देखिए दोस्तों आपकी दो कंडीशन आपकी बनती हैं इसकी। पहली कंडीशन में हम बात करते हैं। पहली कंडीशन दोस्तों आपकी ये है कि जो लेवल 6 का एग्जाम है वो आपका मई में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये लेवल 6 का जो एग्जाम है आपका, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका एक दिन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका मैं दोस्तों रीजन बताता हूँ आपको। जैसे याद होगा आपका टोटल मिला के आपके रेलवे में 22 जोन है, ठीक है, और लेवल 6 जो था आपके सारे जोनों में था आपका। तो इसमें जैसे मान लो आपका 5 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों हो सकता है कि 5 मई को सारे लेवल में ना होके, सारे जोन में ना होके, एक या दो जोन में आपका एग्जाम हो। जैसे मान लो इलाहाबाद जोन का आपका एग्जाम है 1 तारीख को, यानी 5 तारीख को, और साथ में आपका पटना जोन का एग्जाम है। फिर दोस्तों उसके अगले दिन बात आती है 6 मई। तो दोस्तों हो सकता है 6 मई को आपका रांची जोन का एग्जाम हो और किसी एक जोन का एग्जाम हो। तो दोस्तों इस तरह से आपका एग्जाम हो सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। यानी जो लेवल 6 का एग्जाम है आपका कम से कम ये मतलब 8 से 10 दिन के आसपास में आपका चल सकता है लेवल 6 का एग्जाम। ठीक है, पहली कंडीशन दोस्तों ये बन गई। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद आपका लेवल 5 एग्जाम कब होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आपका SSC CHSL के एग्जाम जो हैं दोस्तों वो आपके स्टार्ट हैं 24 मई से, वो आपके 10 जून को चलने वाले हैं। तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपका यानी कि मई के महीने में केवल आपका लेवल 6 का एग्जाम हो। बाकी दोस्तों जो आपका लेवल 5 का एग्जाम है वो आपका 10 जून के बाद हो। उसके बाद ये भी आपका ऐसे ही होगा, 8-10 दिन एग्जाम चले, उसके बाद फिर आपका लेवल 4 का, लेवल 3 का, लेवल 2 का, इस तरह से आपके एग्जाम हो। तो दोस्तों इसमें हो सकता है कि आपका मई से लेके आपके जुलाई तक का आपका समय इसमें लग सकता है, यानी 2-2.5 महीने इसमें आपके लग सकते हैं इस तरह से आपका हुआ तो। पहली कंडीशन दोस्तों आपको ये बनती है, इस तरह से आपके एग्जाम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना तो मुझे लग रहा है कि आपका एग्जाम ऐसे नहीं कि 5 दिन में लगातार हुए वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे जैसे आपका पहले होते थे। ठीक है, और दोस्तों दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनती है। दूसरी कंडीशन दोस्तों आपको ये बनती है कि जैसे मान लो मई में आपके लेवल 6 के एग्जाम होते हैं, मान लो 5 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए, ठीक है, तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन में आपका लेवल 6 का सारे एग्जाम कंप्लीट करा लिए जाएँ जितनी जगह हैं। तो मान लो 5 और 6 जून को आपके एग्जाम, 5 और 6 मई को आपके एग्जाम हो गए। उसके बाद दोस्तों ये चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि इसका लेवल 5 का एग्जाम अभी ना कराएं, इसका रिजल्ट देके इसका साइको टेस्ट कराएं जो आपकी SM की पोस्ट है यानी स्टेशन मास्टर की, और साथ में कॉमर्स या जो आपकी CA की पोस्ट है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की, तो इसका भी आपका DB वगैरह कराएं। तो यानी दोस्तों पहले आपको लेवल 6 को ये फाइनल कर दें। यानी SM अगर दोस्तों चाहेंगे तो 5 मई, अगर मान लो 5 और 6 मई को आपका एग्जाम हो जाता है, तो अगर लोग चाहें तो आपका 1 हफ्ते में रिजल्ट जारी कर सकते हैं लेवल 6 का। ठीक है, तो रिजल्ट जारी करके इनका आपका साइको टेस्ट कराएं इसका, और साथ में DB कराएं और साथ में मेडिकल करा के, यानी इसको वैकेंसी को आपको फाइनल कर दें। ठीक है, तो इसको फाइनल करने के बाद इसके बाद आपका लेवल 5 का एग्जाम लें। क्यों, उससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि जो लेवल 6 में बच्चे सेलेक्ट हो चुके होंगे वो फिर लेवल 5 का पेपर अपना नहीं देंगे अगर उनका दोनों में आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो। और दोस्तों जिसका लेवल 6 में सिलेक्शन हुआ है तो समझ लो उसका सारे लेवल में उसका सिलेक्शन हुआ है, अगर उसने पोस्ट प्रेफरेंस में अपना भरा हुआ हो तो। ठीक है, फिर ये बच्चे आपको लेवल 5 का नहीं देंगे, और जिन बच्चों को लेवल 6 में नहीं होगा तो वो लेवल 5 में बैठ सकते हैं। तो इसी क्रम से आपके एग्जाम चलें। तो दोस्तों अगर इसी क्रम से आप एग्जाम चलें, फिर देखिए दोस्तों दिक्कत कहाँ आती है। जैसे आपको लेवल 5 का एग्जाम होते हैं, उसके बाद मान लो आपको 10-15 दिन टाइम देते हैं टाइपिंग के लिए, तो उसमें वो टाइम आपको बच्चों के लिए कम पड़ जाएगा।
क्योंकि आपको याद होगा आपका 1 महीने का समय दिया जाता है एग्जाम, मतलब एग्जाम के रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो दोस्तों ये कंडीशन आपका फॉलो हो तो कम दिखाई दे रहा है। तो जहाँ दोस्तों मुझे लग रहा है आपकी यही कंडीशन आपकी बन सकती है कि पहले लेवल 6 का एग्जाम हो, उसके बाद दोस्तों आपके जून में आपके लेवल 5 का एग्जाम हो, फिर आपका लेवल 4, 3, 2 इस तरह से आपका एग्जाम हो। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बन सकती है। और दोस्तों जैसे भी दोस्तों होगा इसका देखिए बहुत जल्दी आपको पूरा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा कि कौन सा एग्जाम आपका कब होने वाला है। और तो पूरी उम्मीद है कि आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपका कैलेंडर आ सकता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में कि एग्जाम का पूरा शेड्यूल आपका जारी हो सकता है, एग्जाम शेड्यूल। अब देखिए दोस्तों आखिरी में आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी लेवल में आपको सिलेक्शन हुआ है तो अपनी तैयारी लगातार अच्छे से करते रहें। और साथ ही जिन स्टूडेंट का आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है एनटीपीसी में, तो वो ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि दोस्तों पता होगा जुलाई के आसपास में आपका ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों 90 दिन का प्लान हमारे चैनल पर तैयार किया गया है, 90 डेज प्लान, स्टडी प्लान, जहाँ पर दोस्तों आपको डेली एक प्लान दिया जाएगा कि वो दोस्तों अगले दिन आपको फॉलो करना है, यानी कि आपको 6 से 7 घंटे पढ़ने। अगर दोस्तों 90 दिन आपने हमारे प्लान के हिसाब से तैयारी कर ली तो 100% आपको ग्रुप डी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।